ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ। ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ यूपी पंजाब हरियाणा दिल्ली दे नाल बैठक करने के लिए कहा गया कि बैठक की जाए ना लगते सूबे क्योंकि जेकर प्रदूषण हुंदा है तो सारे तौर पर जिहड़ा वो नेड़ले सूबे ही जिम्मेवार हुंदे ने और किस तरह के नाल कितना कंट्रीब्यूशन है सब जिहड़ा विचारिया जाए। एमरजेंसी मीटिंग बुलाउण दी गल कही गई है। मीटिंग दे विच इन्हां सूबिਆਂ दे मुख ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ शामिल होना लाजमी है और केंद्र समेत पंजाब हरियाणा दिल्ली तो यह हल्फनामा मंगया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सारे सूबे नूं पुछया प्रदूषण रोकण दे लई की कदम चुके गए ने। सुप्रीम कोर्ट दे विच दस्सिया कि बुधवार नूं मामले की अगली सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा नूं कहा कि हो सके तो किसानों के नाल गल करन ताकि वो एक हफ्ते तक पराली ना साड़न, यानी कि एक हफ्ते तक पराली जिहड़ी है ना साड़ी जाए। उस तो बाद देखना होएगा कि शायद कि कितना प्रदूषण जिहड़ा पराली दे नाल हुंदा है, क्योंकि पहला जिहड़ा दर्ज कराया गया सी तो 30% से हुण दी गल कीती जाए तो 4% किते ना किते कंट्रीब्यूशन आ रहा है। इस तो इलावा दस दईए कि दिल्ली दे विच प्रदूषण लॉकडाउन अद्धे तौर पर कह सकते हैं उसनूं लगाया गया क्योंकि स्कूल जिहड़े ने वो बंद किए गए ने। इस तो इलावा जिहड़े सरकारी मुलाजम ने घर तो ही काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। सो उसे दी तरस ते हरियाणा दे वल्लों भी बीते दिन फैसला किया गया। कई जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ स्कूलों ਨੂੰ बंद किया गया और उत्थे भी काम जिहड़ा है वो कई दफ्तरां दा घर तो ही चल रहा है। सो कुल मिला के इस वेले प्रदूषण की स्थिति जिहड़ी है वो की कुछ है, ये सवाल वड्डे ने और आखिरकार सीधे तौर पर की कदम चुके गए ने। हुण तक सुप्रीम कोर्ट के वल्लों यह सवाल किया गया। सो इस दे बाबत ही एमरजेंसी मीटिंग बुलाउण दी गल कही गई है। में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से तीखे सवाल किए। बहरहाल मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को रोकने के लिए अपने जो कदम उठाए हैं उसकी जानकारी दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा कि ये तमाम जवाब जो हैं वो कागजों पर हैं। जमीनी हकीकत प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारों के द्वारा क्या उठाया गया है वो बताएं। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई कि डस्ट एक बड़ी वजह है, हालांकि इसको रोकने के लिए सड़कों पर मशीनें चलाई जा रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सीधे सवाल किया कि क्या 69 मशीनें जो दिल्ली में चल रही हैं उससे प्रदूषण दिल्ली में रुकेगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाने की भी बात कही गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो कदम उठाया जाना चाहिए वो फिलहाल नहीं उठाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दो टूक यहां तक की भी कहा कि दिल्ली सरकार रेवेन्यू और एड पर जो पैसे कमा रही है, क्या अब उसकी जरूरत है कि हम ऑडिट करने का उसे आदेश दें। बहरहाल मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट आज फिर नाराज दिखा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्य के वकीलों से यह कहा कि वो अपने राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से ये कहें कि वो वहां के किसानों से बातचीत करें और ये कहें कि वो पराली कुछ दिन ना जलाएं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से कल तक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए कहा है और एक डिटेल हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने जमीन पर क्या काम किया। बहरहाल बुधवार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस नाराजगी के बाद तमाम जो सरकारें हैं वो कितनी हरकत में आती हैं और प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारें जमीन पर क्या काम करती हैं। कैमरामैन अंकित के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। सो उधर प्रदूषण के केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के हल्फनामा दाखिल किया। पराली साड़न के नाल महज 4% ही प्रदूषण हुंदा है, यह केंद्र का कहना है। सो इंडस्ट्री के नाल 30, वाहनां दे नाल 28% प्रदूषण हुंदा है। सरकार के वल्लों दाखिल जवाब के मुताबिक प्रदूषण दे विच पराली की सब तो घट हिस्सेदारी है, यानी कि पराली साड़ना जिहड़ा है वो 4% ही है। इस तो पहला जेकर गल की जाए तो 30% करार दिता जाता सी, पर हाल ही दे विच जिस हल्फनामे की केंद्र के वलों गल की जा रही, जो हल्फनामा केंद्र के वलों दिता गया तो उस दे विच सिर्फ तो सिर्फ पराली जिहड़ी है वो 4% ही जिम्मेवार है और इंडस्ट्री 30% और वाहनां दे नाल 28% प्रदूषण हुंदा है। केंद्र सरकार और सारे पंजाब सरकार सब लोग पंजाब फार्मर्स के सबल बर्निंग को क्यों दबाना चाह रहे हैं, क्योंकि आज के जो कल रात जो मीटिंग हुई है, हाई पावर्ड मीटिंग जो हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है अपने एफिडेविट में कि 35 से 40% दिल्ली का पोल्यूशन स्टबल बर्निंग से ही है।
लेकिन वो कह रहे हैं, ओरली सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि 10% से कम है। तो ये बात समझ में नहीं आती, या तो ये इलेक्शन टाइम है, ये लोग फार्मर्स को डिसप्लीज नहीं करना चाहते, एज इट इज फार्मर्स एजिटेशन चल रहा है वहां पे। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है इसको बैन करना से बजाय कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रेगुलेट करना चाहिए, और उससे बड़े आसानी से दिल्ली का पोल्यूशन कम किया जा सकता है। और ਸੋ ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। तो प्रदूषण ते सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने पंजाब सरकार को कहा कि तुसी ये कह रहे हो कि तुसी पराली साड़न वाले किसानों ते जुर्माना ला रहे हो, पर किसानों नूं इंसेंटिव देण दे बारे की कहंदे हो, इस ते तुहाडा की तर्क है, किवें उन्हां नूं बदल दिता जावे। यानी कि जो गल वार-वार किसान कह रहे हैं, सो उस दे बाबत ये सवाल कीता गया सुप्रीम कोर्ट दे। उधर सुप्रीम कोर्ट के वालों दिल्ली सरकार नूं फटकार लगन ते बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी की कारगुजारी ते सवाल चुक रही है। भाजपा लीडर दा इल्जाम लगा रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने लोगों की जिंदगी संकट दे विच पा दी है। काम कम हल्ला ज्यादा, 40,000 रुपए का कैप्सूल खरीदते हैं और 15.5 करोड़ रुपए के 15 करोड़ 80 लाख रुपए के विज्ञापन पे खर्चते हैं। जो काम करने वाला दिल्ली में स्मोक टावर की आज जरूरत है, एक भी स्मोक टावर नहीं आ रहा। एक स्मोक टावर लगाया दिल्ली में, आधा अधूरा चलता है। दिल्ली में वेहिकुलर पोल्यूशन करते हैं, 58% पोल्यूशन वेहिकुलर पोल्यूशन है दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आज दिल्ली में कुल मिलाकर 3786 बसें हैं, जबकि चाहिए 11,000 बसें। तो वो बाकी बसें कब आएंगी? इन्होंने वादा किया था कोर्ट के अंदर कि हम 1000 बसें सितंबर में लेंगे इलेक्ट्रिकल बसेस, आज तक एक बस नहीं आई उस इलेक्ट्रिकल बसेस में। तो जो मूल कारण है उस पर जाते नहीं, बार बार पराली गला करते। मैं चैलेंज करता हूँ केजरीवाल साहब को, अगर पराली पे इतना कंसर्न है तो आप डालिए अपने पंजाब के मैनिफेस्टो में सबसे पहले कि हम पराली पे इलाज करेंगे। वहां डाल नहीं पाएंगे राजनीतिक कारणों से। उधर रोजगार ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਲਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 75% ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਔਰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।